भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस समय खींचतान साफ नजर आ रही है। कभी दोस्ताना अंदाज में दिखने वाले दोनों देश अब व्यापार और तेल खरीद जैसे मुद्दों पर आमने सामने खड़े हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बड़ा झटका दिया है, तो भारत ने भी धैर्य के साथ बातचीत जारी रखने का भरोसा दिलाया। दिलचस्प बात यह है कि सख्त बयानों के बीच पर्दे के पीछे मुलाकातें भी हो रही है। पीएम मोदी और ट्रंप ने दोस्ती की बात कहकर रिश्तों को संभालने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या ये खींचतान समझौते में बदल पाएंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त तनाव है। नौबत यहाँ तक क्या आ गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा है कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। लेकिन दोनों पक्षों के टॉप लीडर्स बार बार संकेत दे रही है कि भारत और अमेरिका के बीच दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने की पूरी संभावना है। ये बात अलग है कि उस अमेरिकी दल ने भारत का दौरा रद्द कर दिया है जो डील पर बातचीत कर रहा है। इसने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने की कोशिशों को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर बीते दिनों कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक समझौता हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने भी चेतावनी के साथ संकेत दिया है कि अमेरिका और भारत के बीच डील होंगी। दोनों टॉप लीडर्स ने ही इसके कुछ महीनों में हो जाने के आसार जाहिर किए हैं। पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के साथ बायलैटरल व्यापार समझौता नवंबर तक हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी सुधार का अमेरिकी टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस एक सहयोग है। उन्होंने लोगों को शांत रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बराबर संतुलित और सही समझौता होगा। हाल ही में जब पीयूष गोयल से बातचीत की समय सीमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि बातचीत में कभी कोई समय सीमा नहीं होती है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए क्योंकि आप इसे लंबे समय के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लगाया है। पहले ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने 25% टैरिफ और लगा दिया। इससे कुल टैरिफ 50% हो गया। इसका कारण उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बताया था। दूसरा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया है। ये ज्यादा टैक्स उन सभी भारतीय उत्पादों पर लागू है जो अमेरिका में इस्तेमाल के लिए लाए जाते हैं या गोदामों से निकाले जाते हैं। वही अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को भारत को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत को अपने सबसे बड़े क्लाइंट का समर्थन करना चाहिए। उनका यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह शिव शिखर सम्मेलन के बाद भारत और रूस चीन के हाथों में चले गए हैं। हालांकि नई दिल्ली ने इस बात का विरोध किया और कहा कि वो व्यापार वार्ता में लगातार शामिल है। खास बात यह है कि चेतावनी के बावजूद हावर्ड लुटनिक ने भी यही उम्मीद जताई कि भारत अगले 2 महीनों में बातचीत के टेबल पर वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, कंज्यूमर हमेशा सही होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ आक्रामकता छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा। इस पर नरेंद्र मोदी की ओर से ट्रंप को सराहा गया है। दोनों नेताओं ने अपनी व्यक्तिगत मित्रता और बायलैटरल संबंधों की मजबूती पर बात की। इसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के रिश्ते व्यापार समझौते और रूसी तेल की खरीद जैसे मुद्दों पर तनाव से गुजर रहे हैं। रक्षा और विदेश मामलों के जानकार और लेखक शिशिर गुप्ता ने हिंदुस्तान टाइम्स में अपने लेख में भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात की है। शिशिर गुप्ता ने बताया कि ट्रंप ने कहा कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और भारत अमेरिका के विशेष संबंधों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका से संबंधों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दोनों नेताओं की इस बातचीत के बाद दोनों देशों को एक व्यापार समझौता करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो भारत अमेरिका के रिश्ते
अच्छे रखना चाहते हैं। इसके बाद अगला कदम शायद ये हो सकता है कि वाशिंगटन से दिल्ली के खिलाफ उठ रही थी की आवाज़ें धीमी पड़ जाए। इस बात की भी संभावना है कि दोनों नेता आपस में फ़ोन पर बात करें और अपने अधिकारियों से कहें कि रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया ऐसे लगता है कि दिल्ली ट्रंप के रुख में बदलाव का इंतजार कर रही थी। भारत किसी भी तरह से चीन के करीब नहीं जा रहा था। भारत सिर्फ रूस के साथ बातचीत जारी रखते हुए चीन के साथ संबंधों को सामान्य बना रहा था। भारत ने अमेरिका को ये समझाने की कोशिश की कि रूस से संबंध वैश्विक भलाई के लिए है। वो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता चाहता है। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों के भारत पर हमलावर रहने के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चलती रही है। भारत के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी पिछले महीने ही अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने अमेरिकी खुफिया और जांच एजेंसियों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद भारत को भरोसा हुआ कि रिश्ते बेहतर होंगे। अमेरिका ने साफ कहा कि व्यापार को लेकर मतभेद कोई बड़ी बात नहीं है और दोनों देशों के रिश्ते पहले की तरह चलते रहेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही इस समय तनाव और खींचतान से गुजर रहे हो, लेकिन दोनों देशों के नेता इन्हें टूटने नहीं देना चाहते। एक और ट्रंप ने कड़े कदम उठाकर दबाव बनाने की कोशिश की है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने धैर्य और संवाद का रास्ता अपनाया है। सख्त बयान और चेतावनियों के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और पर्दे के पीछे मुलाकातें भी हो रही है। ऐसे में साफ है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव भले ही आते रहे, लेकिन भारत और अमेरिका के साथ आगे भी बना रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।